अब हम पढ़ेंगे आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग, आगत का अर्थ होता है आए हुए, अर्थात अन्य भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में जो प्रयोग हो रहे हैं ऐसे उपसर्ग आगत उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में आए हुए विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के उपसर्ग आगत उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात जो उपसर्ग अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं ऐसे उपसर्ग आगत उपसर्ग कहलाते हैं। ये विदेशी उपसर्ग भी अपनी ही भाषा के शब्दों के साथ जुड़कर नवीन शब्द निर्मित करते हैं जो हिंदी भाषा में रच बस गए हैं। आगत उपसर्गों के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं, जैसे हेड। हेड आगत उपसर्ग है। इसमें यदि मुख्य शब्द में जुड़ जाता है तो इसका बनता है हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क। हेड का अर्थ होता है मुख्य। मुख्य यदि ये मूल शब्द में जुड़ता है तो बन जाता है हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क। इस तरह से मास्टर में यदि हेड उपसर्ग जुड़ा तो बना हेड मास्टर अर्थात मुख्य मास्टर। अगला है हाफ या हाफ, इसका अर्थ होता है आधा। यदि हाफ उपसर्ग मूल शब्द में जुड़ता है तो बनता है हाफ कप, हाफ नेकर, हाफ प्लेट, हाफ पैंट, हाफ स्वेटर। यदि हाफ कप, कप मूल शब्द में हाफ उपसर्ग जुड़ता है तो बनता है हाफ कप। यदि इस शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग किया जाए तो होगा हाफ प्लस कप, हाफ उपसर्ग कप मूल शब्द। इसी तरह से चीफ, चीफ शब्द का अर्थ होता है मुख्य या प्रमुख। इस चीफ उपसर्ग को जोड़कर शब्द बनते हैं चीफ गेस्ट, चीफ एडिटर, चीफ इंस्पेक्टर, चीफ सुपरिटेंडेंट। इस तरह से विभिन्न शब्दों का निर्माण होता है। इसी तरह से आपके विभिन्न प्रकार के आगत उपसर्ग दिए गए हैं। इन आगत उपसर्गों को हिंदी भाषा में खूब प्रयोग किया जा रहा है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक से अधिक उपसर्गों के प्रयोग से किस तरह से शब्दों का निर्माण किया जाता है। एक से अधिक उपसर्गों के प्रयोग से बने शब्द। एक से अधिक उपसर्गों के प्रयोग से किस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। कुछ शब्दों के निर्माण में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे दुर, वि, अव, हार बराबर दुर्व्यवहार। इसमें दुर, वि, अव यह सभी उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों को जोड़ करके नया शब्द बना है दुर्व्यवहार। इसी तरह से प्रति उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। कार शब्द में जब ये जुड़े तो नया शब्द बना प्रत्युपकार। इसी तरह से चार मूल शब्द में सम और आ उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बना समाचार। इसी तरह से करण मूल शब्द में नि उपसर्ग आ उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बना निराकरण। इस तरह से विभिन्न शब्द दिए गए हैं जिनमें दो या दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, जैसे वी प्लस आ ये दोनों उपसर्ग हैं। कर्ण मूल शब्द में जुड़ करके नया शब्द बना व्याकरण। यदि आपसे पूछा जाए कि व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं तो आप बताएंगे वी, आ ये दोनों उपसर्ग हैं, कर्ण मूल शब्द हैं। इस तरह से दोनों उपसर्गों के द्वारा कर्ण मूल शब्द से व्याकरण नया शब्द बना। इस तरह से विभिन्न आपके उदाहरण दिए गए हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको उपसर्ग के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा दिया कि उपसर्ग किसे कहते हैं तथा उपसर्ग के कौन कौन से भेद होते हैं।